पंचदशी ग्रंथामध्ये तृप्तिदीप प्रकरण और तृप्तिदीप प्रकरण में आज श्लोक नंबर है 185। ठीक है ना, 15 कम 200। तो इस श्लोक की अवतरणिका को देखिए कि ननु याज्ञवल्क्यादीनाम आचार्यत्व दशायां विद्यमानस्य ज्ञानस्य विद्यात्वम् अस्ति एव, तथापि तस्य न अपरोक्ष विद्यात्वम् द्वैत प्रतीति सद्भावात् निर्विकल्पक समाधौ तो द्वैत दर्शनाभावात् सा एव अपरोक्ष विद्या इति शंकते। पूर्व पक्ष अब शंका कर रहा है। बात ये चल रही थी कि ज्ञानी पुरुष को भी, ज्ञान होने पर भी ज्ञानी पुरुष को प्रारब्ध के बल से भोग हो सकता है, प्रारब्ध के बल से इच्छा हो सकती है विषयों की, भोग भी हो सकता है, ये सिद्धांत। इस पर बहुत चर्चा हुई और इससे सिद्ध हुआ कि विद्या प्रारब्ध के विरोधी नहीं है और प्रारब्ध भी विद्या के विरोधी नहीं है। विद्या प्रारब्ध के विरोधी तब होती जब विद्या उत्पन्न होकर सभी द्वैत प्रपंच का अदर्शन करा देती, तब तो प्रारब्ध के विरोधी होती, किंतु विद्या ऐसा करती नहीं है। फिर श्रुति का आधार लेकर पूर्व पक्ष ने पुनः शंका की थी, उसका भी उत्तर दे दिया ब्रह्म सूत्र का आधार लेकर कि हे पूर्व पक्षी, जिस श्रुति को लेकर तुम बोल रहे हो, कौन श्रुति हो? अस्य यत्र त्वस्य सर्वम आत्मा एव भूत तत्र केन कम पश्येत् इत्यादि। तो उस श्रुति का अभिप्राय ये नहीं है कि ज्ञान होते ही समस्त जगत का अत्यंत अभाव हो जाता है, ये कथन करने में तात्पर्य नहीं है। यदि ऐसा अर्थ होता तब तुम्हारी शंका ठीक थी कि विद्या प्रारब्ध के विरोधी है, किंतु उस श्रुति का अर्थ वैसा नहीं है। श्रुति का अर्थ है, श्रुति का विषय है सुषुप्ति किंवा विधेय मुक्ति। अतः उस श्रुति को लेकर भी तुम विद्या प्रारब्ध के विरोधी है, इस बात को सिद्ध नहीं कर सकते। और दूसरी बात बताई कि यदि उस श्रुति का अर्थ सुषुप्ति किंवा विधेय मुक्ति न लेकर कि ज्ञान होते ही समस्त जगत का अत्यंत अभाव हो जाता है, ऐसा ही अर्थ करते हैं, तो बहुत बड़ा बाधक बताया क्या कि याज्ञवल्क्यादि जो लोग हैं महान आचार्य, उनमें आचार्यत्व की सिद्धि नहीं हो पाएगी। ठीक है, ज्ञान उनमें है, ये सिद्ध नहीं होगा, क्योंकि उनको यदि ज्ञान नहीं हुआ है ऐसा मानेंगे तो भी वो आचार्य नहीं है, और ज्ञान हुआ है ऐसा मानेंगे तो तुम्हारी दृष्टि से, पूर्व पक्षी की दृष्टि से, उनके लिए ज्ञान होने के बाद क्या होना चाहिए? जगत का आदर्शन। तो शिष्य नहीं रहा, फिर वाणी किसके लिए बोलेगी? और वाणी भी कहाँ रहेगी? तभी भी आचार्यत्व सिद्ध नहीं होगा। अब इस पर पूर्व पक्षी पुनः शंका कर रहा है कि वो जो याज्ञवल्क्यादि है ना, तो उनको जो ज्ञान हुआ है, तो ज्ञान तो हुआ है, किंतु कैसा? तो जिस समय वो निर्विकल्प समाधि में जाते हैं तब उनका अपरोक्ष ज्ञान, अन्यथा उनका अपरोक्ष ज्ञान नहीं, ऐसा मानेंगे तब आचार्य तो भी सिद्ध हो जाएगा। ये कहने का प्रयास कर रहा है कौन? पूर्व पक्षी। तो देखिए पुनः पंक्तिशा अवतरणिका में, ननु याज्ञवल्क्यादीनाम आचार्यत्व दशायाम, जिस समय वो आचार्य है उस आचार्यत्व दशा में जो उनमें ज्ञान विद्यमान है, तो वह ज्ञान कैसा? तो याज्ञवल्क्यादीनाम आचार्यत्व दशायाम विद्यमानस्य ज्ञानस्य विद्यात्वम अस्ति एव। उनमें जो ज्ञान विद्यमान है ना, उसमें विद्यात्व है, अर्थात ज्ञान है ये वो। तो भी थोड़ा फर्क है, क्या? तथापि तस्य न अपरोक्ष विद्यात्वम, उन आचार्य दशा में
मतलब जब वो उस उपदेश करते अपने शिष्य को, उस समय वो आचार्य हैं, तो उस आचार्य काल में उनमें विद्या है, किंतु वह विद्या उनमें परोक्ष विद्या है, अपरोक्ष नहीं है। तो बोलेंगे फिर अपरोक्ष विद्या नहीं है तो संसार की मुक्त कैसे कहेंगे, उसको निवृत्ति कैसी होगी संसार की? तो बोल रहे नहीं नहीं नहीं, वो तो आचार्य हैं, जिस समय वो उसमें आचार्यत्व है, अर्थात जिस समय वो उपदेश करते हैं दूसरे को, तो उस समय उनकी विद्या वो परोक्ष विद्या है। किंतु जब वो एकांत में जाकर निर्विकल्पक समाधि करते हैं तब द्वैत का दर्शन नहीं होता है, तब वो अपरोक्ष बन जाती है, ऐसा मान लेंगे। कौन बोल रहा है? पूर्व पक्षी। देखिए, तो विद्यमान से ज्ञान से विद्यात्वम अस्ति एव, तथापि तस्य न अपरोक्ष विद्यात्वम, है कि नहीं? अपरोक्ष विद्यात्वम न, क्यों? द्वैत प्रतीति सद्भावा, जिस समय वो आचार्य उपदेश कर रहे हैं उस समय उनको द्वैत की प्रतीति होती है, और द्वैत की प्रतीति होने के कारण उनमें विद्यमान जो विद्या, वो विद्या तो है किंतु अपरोक्ष विद्या नहीं है। समझ में आया? तथापि तस्य न अपरोक्ष विद्यात्वम, क्यों? हेतु दिया द्वैत प्रतीति सद्भावा, लगा पंक्ति। फिर बोलेंगे उनमें अपरोक्ष विद्यात्व कब आएगा? याज्ञवल्क्य आदिकों में, तब कह रहे निर्विकल्पक समाधौ तु द्वैत दर्शनाभावात्। निर्विकल्पक समाधि जब करेंगे याज्ञवल्क्य आदि मुनि, तब द्वैत का दर्शन उनको होता है क्या? नहीं। तो द्वैत दर्शनाभावात् मतलब निर्विकल्पक समाधि काल में उन याज्ञवल्क्य आदिकों को द्वैत नाम जगत का दर्शन न होने के कारण सा एव अपरोक्ष विद्या, सा एव, सा निर्विकल्पक समाधि वही अपरोक्ष विद्या है। ठीक है, तो तात्पर्य क्या निकला फिर? सा एव अपरोक्ष विद्या इति शंकते, ऐसी शंका कर रहा है पूर्व पक्षी। तो क्या तात्पर्य? कि जिस समय उनमें आचार्यत्व है तो उस समय विद्यात्व तो है किंतु अपरोक्ष विद्यात्व नहीं है, और जिस समय निर्विकल्पक समाधि करते हैं तब द्वैत की प्रतीति न होने के कारण उनमें अपरोक्ष विद्यात्व है, ऐसा मान लेंगे। तो आचार्यत्व का भी ना बात नहीं होगा, है कि नहीं? ये कह रहे हैं, शंका कर रहा है पूर्व पक्षी। तो श्लोक को पढ़ते हैं। निर्विकल्प समाधौ तु द्वैतादर्शन हेतुतः सैवापरोक्ष विद्येति चेत् सुषुप्तिस्तथा न किम्। निर्विकल्प समाधौ तु द्वैतादर्शन हेतुतः सैवापरोक्ष विद्येति चेत् सुषुप्तिस्तथा न किम्। निर्विकल्प समाधौ तु द्वैत आदर्शन हेतुतः, द्वैतादर्शन हेतुतः सा एव अपरोक्ष विद्या इति चेत सुषुप्ति ही तथा न किम। ठीक है, तो देखिए भाई अन्वय 3 पाद सरल है। निर्विकल्प समाधौ तु द्वैतादर्शन हेतुतः सा एव अपरोक्ष विद्या इति चेत, आगे तथा सुषुप्ति किम न। पहले 3 पाद पूर्व पक्षी बोल रहा है, शंका ग्रंथ है, और अंतिम 4th पाद से सिद्धांती उसको उत्तर दे रहे हैं। तो देखो भाई, तो पूर्व पक्षी बोल रहा है निर्विकल्प समाधो, याज्ञवल्क्य आदि जब निर्विकल्प समाधि लगाते हैं उस समय किसी भी द्वैत जगत की प्रतीति न होने के कारण द्वैत अदर्शन हेतुतः, द्वैत का अदर्शन होने से साएव अपरोक्ष विद्या, उसको हम क्या मानेंगे? अपरोक्ष विद्या मानेंगे। ठीक है ना जी? साएव अपरोक्ष विद्या इति चेत, ऐसी यदि पूर्व पक्षी शंका करता है तो सिद्धांति कह रहे तथा, तब तो सुषुप्ति किम न, तो सुषुप्ति को भी अपरोक्ष विद्या बोलना पड़ेगी, क्योंकि सुषुप्ति में भी क्या नहीं है? द्वैत का दर्शन नहीं है। द्वैत का आदर्शन जैसे निर्विकल्पक समाधि में होने के कारण उस निर्विकल्पक समाधि को तुम अपरोक्ष विद्या कह रहे हो, तब तो सुषुप्ति में भी द्वैत का दर्शन न होने के कारण, अर्थात द्वैत का आदर्शन होने से
सुषुप्ति को भी अपरोक्ष विद्या कहना चाहिए। कौन बोल रहे हैं? सिद्धांति। ठीक, टीका देखिए। निर्विकल्पेति द्वैत अप्रतीतेः अपि अति प्रसंगापादकत्वात् मैवम इति परिहरति सुषुप्तिस्तथा न किम इति। सिद्धांति कह रहे कि भाई हे पूर्व पक्षी, द्वैत के अप्रतीति को ही तुम अपरोक्ष विद्या बोलोगे तो अति प्रसंग होगा, अर्थात अतिव्याप्ति होगी। अर्थात जो अपरोक्ष विद्या नहीं है उनको भी अपरोक्ष विद्या कहना पड़ेगी। इसको बोलते अतिव्याप्ति, अति प्रसंग। तो कहाँ अति प्रसंग होगा? सुषुप्ति में, क्योंकि वहां भी द्वैत का दर्शन नहीं है। तो वही द्वैत अप्रतीते अपि अति प्रसंगापादकत्वा, अति प्रसंग का संपादन करने वाले होने से, ठीक है ना, अतिव्याप्ति रूप अति प्रसंग होगा। इसलिए मैवम, ऐसा मत बोल, ऐसा मत बोल। मत बोल मतलब कौन सा? कि द्वैत के अदर्शन को अपरोक्ष विद्या बोलते हैं, ऐसा मत बोल। केवल द्वैत का आदर्शन होना अपरोक्ष विद्या नहीं है। यदि केवल द्वैत का आदर्शन ही अपरोक्ष विद्या होगी तो सुषुप्ति को भी अपरोक्ष विद्या कहना पड़ेगी, अतिव्याप्ति होगी। ठीक है, चलिए। इति परिहरति सुषुप्ति। आगे अति प्रसंग परिहारम शंकते। अब पूर्व पक्षी पुनः बोल रहा है। क्या बोलेगा? जो अतिव्याप्ति दी, अति प्रसंग बताया, उसका परिहार करने का प्रयास करेगा। कौन? पूर्व पक्षी। वो भी कैसे? अपनी बाजू रखते हुए। अपनी बाजू मतलब द्वैत का आदर्शन यही अपरोक्ष विद्या है, तो भी अति प्रसंग नहीं होगा। क्यों? थोड़ा सा और मानना पड़ेगा, ऐसा बोल रहा है। कौन? पूर्व पक्षी। तो देखिए भाई, तो अति प्रसंग परिहारम शंकते, अति प्रसंग का है कि नहीं, परिहार के लिए शंका कर रहा है। अति प्रसंग परिहारम शंकते। श्लोक आत्मतत्त्वं न जानाति सुप्तौ यदि तदा त्वया आत्मधीरेव विद्येति वाच्यं न द्वैत विस्मृतिः। आत्मतत्त्वं न जानाति सुप्तौ यदि तदा त्वया आत्मधीरेव विद्येति वाच्यं न द्वैत विस्मृतिः। आत्मतत्त्वं न जानाति सुप्तौ यदि तदा त्वया आत्मधीहि एव विद्या इति वाच्यं न द्वैत विस्मृतिः। अन्वय सुप्तौ आत्मतत्त्वं न जानाति, आगे यदि तदा आत्मधीहि एव विद्या द्वैत विस्मृति न इति त्वया वाच्यम। अर्थ को देखिए। पूर्व पक्षी बोल रहा है कि भाई सिद्धांतियों को बोल रहा है। कौन? पूर्व पक्षी। तो निर्विकल्पक समाधि को हम तो अपरोक्ष विद्या बोल रहे हैं क्योंकि वहां द्वैत का दर्शन नहीं है। किंतु हे सिद्धांती, तुमने जो शंका उठाई कि सुषुप्ति को भी फिर अपरोक्ष विद्या बोलना चाहिए, किंतु हे सिद्धांती, हम सुषुप्ति को अपरोक्ष विद्या नहीं कह सकते। बोलेंगे क्यों? तो बता रहा है वो सुप्तौ आत्म तत्व न जानाति। सुषुप्ति में द्वैत का आदर्शन तो है किंतु आत्म तत्व को कोई नहीं जानता है। सुषुप्ति में आत्मा का वृत्ति होती है क्या? नहीं। इसलिए उस सुषुप्ति में द्वैत का आदर्शन होने पर भी आत्मधि न होने के कारण हम उस सुषुप्ति को क्या अपरोक्ष विद्या नहीं कहेंगे। कौन बोल रहा है? पूर्व पक्षी। सुप्तौ आत्म तत्व न जानाति यदि। अब सिद्धांति बोल रहे, अरे भाई पूर्व पक्षी, यदि ऐसी बात है, यदि तदा आत्मधीएव, यदि तदा लग गया ना, यदि
सुप्तो आत्मतत्व न जानाति यदि तदा, तो मतलब सुषुप्ति में आत्मा तत्व को नहीं जानता है कोई, इसलिए हम उसको अपरोक्ष विद्या नहीं कहते। ऐसी बात है तो यदि तदा, तब तो आत्मधीय विद्या, तब तो आत्मधीय विद्या हुई, क्योंकि सुषुप्ति में अद्वैत दर्शन न होने पर भी तुम उसको विद्या नहीं बोल रहे हो। किसको? सुषुप्ति को। क्यों? कि आत्मधी नहीं है, इसका मतलब आत्मधी को ही विद्या सिद्ध हुआ। इसलिए हे पूर्व पक्षी, तुम भी आत्मविद्या कोई क्या अपरोक्ष विद्या बोलो, केवल द्वैत के अदर्शन को नहीं। लगा? देखिए, तदा आत्मधीयेव विद्या, द्वैत विस्मृति न, द्वैत के विस्मरण, इसको विद्या मत बोलो। फिर किसको बोलो? आत्मविद्या। और द्वैत के विस्मरण कोई विद्या बोलोगे तो सुषुप्त को विद्या कहो। और सुषुप्ति को विद्या नहीं कहते तुम, क्योंकि वह आत्मबुद्धि नहीं है। इसका मतलब आत्मबुद्धि को ही विद्या बोलो ना। किसको मत बोलो? द्वैत स्मृति को मत बोलो। क्या? आत्मविद्या, अपरोक्ष विद्या। तो वही आत्मधीयेव विद्या, द्वैत विस्मृति न। लगा? इति त्वया वाच्यम, ऐसा ही तुमको बोलना चाहिए। ऐसा सिद्धांती बोल रहे। किसको? पूर्व पक्ष। ओ ठीक, टीका। आत्मतत्वमिति सुप्तौ प्रतीक है। सुप्तौ द्वैत दर्शन अभावे अपि, सुषुप्ति में द्वैत दर्शन का अभाव होने पर भी आत्मगोचर ज्ञानाभाव, आत्मगोचर आत्मा को विषय करने वाला ज्ञान का अभाव होने से न विद्यात्वम, विद्यात्व नहीं है, न विद्यात्वम तस्याः इत्यर्थः, न विद्यात्वम तस्याः, तस्याः सुषुप्तेः विद्यात्वम न। क्यों? सुषुप्ति को विद्यात्व क्यों नहीं है? आत्मगोचर ज्ञानाभावात्। लग गया? तब ये पूर्व पक्षी हुआ। अब सिद्धांति करे तर्हि तब तो प्राप्तम विवेक ज्ञानस्यैव विद्यात्वम, अर्धविराम, न द्वैत दर्शन दर्शनाभावस्य इति आह। ठीक है? तब तो सिद्धांति करे तब तो भाई प्राप्त हो गया क्या? विवेक ज्ञान ही विद्या है, आत्मधी विद्या है। फिर क्या विद्या नहीं है? न द्वैत दर्शन अभाव, द्वैत दर्शन का अभाव ये कोई विद्या नहीं है। न द्वैत दर्शन अभावस्य इति आह, इस बात को बता दिया तदा इत्यादि पंक्ति के द्वारा, श्लोक के माध्यम से। तो क्या सिद्ध हुआ? फिर द्वैत का आदर्शन विद्या नहीं है, आत्मधी विद्या है, ये सिद्ध हुआ। ठीक है? आगे ननु, आगे के श्लोक क्या उत्तर निका? ननु द्वैतादर्शनात्म ज्ञानयोः मिलितयो ये विद्यात्वम न एकैकस्य इति शंकते। अब देखिए, पूर्व पक्षी छोड़ना नहीं चाहता है। किसको? द्वैत की विस्मृति को, अर्थात द्वैत का आदर्शन को विद्या के अंतर्गत लेना ही चाहिए, ये न के न प्रकार से, ऐसा उसका कहना है। तो अब क्या कर रहा है वो? उसके ऊपर बाजू आ गई तो वो बोलता है एक काम करते, फिर केवल आत्मधी को भी विद्या नहीं बोलेंगे और केवल द्वैत के आदर्शन को भी विद्या नहीं बोलेंगे, दोनों को मिलकर विद्या बोलेंगे। अपरोक्ष विद्या कौन? कि द्वैत का आदर्शन भी चाहिए और आत्मा का वृत्ति भी चाहिए, तब वो आत्मविद्या है, तब वो अपरोक्ष विद्या है, ऐसा कहेंगे। है कि नहीं? अब सुषुप्ति में अतिव्याप्ति भी नहीं होगी, क्योंकि सुषुप्ति में द्वैत का आदर्शन तो है किंतु आत्मधी नहीं है, अतः अतिव्याप्ति भी नहीं होगी। ये चाह रहा है कौन? पूर्व पक्षी। ननु द्वैत आदर्शन आत्मज्ञान यो, मिला? द्वैत का आदर्शन एक और आत्मज्ञान ये दो, तो आत्मज्ञान यो द्विवचन, मिलित यो एव, उन दोनों को मिलकर ही विद्यात्वम, विद्या तो बोलेंगे। न एकैकस्य, केवल एक एक को विद्या नहीं कहेंगे, तब तो कोई दिक्कत नहीं है ना। ऐसा बोल रहा है कौन? पूर्व पक्षी, ऐसी शंका कर रहा है। उभयम मिलितम विद्या, उभयं मिलितं विद्या, यदि तर्हि घटादयः अर्ध विद्या भाजिनः स्युः सकल द्वैत विस्मृतेः। उभयं मिलितं विद्या, यदि तर्हि घटादयः अर्ध विद्या भाजिनः स्युः सकल द्वैत विस्मृतेः।
यदि तर्हि घटादयः अर्ध विद्याभाजिनः स्युः। क्यों? सकल द्वैत विस्मृते। अन्वय सरल है। उभयम मिलितम विद्या, यदि, ये पूर्व पक्षी हुआ। क्या कह रहा है वो? कि उभयम मिलितम, दोनों को मिलकर विद्या बोलेंगे। उभयम मिलितम विद्या, यहां तक पूर्व पक्षी हुआ। तो अब सिद्धांत कर, यदि ऐसी बात तुम कर रहे हो तर्हि घटादय अर्ध विद्या भाजिन स्यु, तो घट में भी अर्ध विद्या प्राप्त हो जाएगी। घट को भी बोलना पड़ेगा। घट कैसा है? अर्ध विद्या है उसके पास, ये कहना पड़ेगा। बोलेंगे क्यों? इसलिए कि दोनों को मिलकर तुम विद्या कह रहे हो। किन दोनों को? द्वैत का अदर्शन और आत्माकार वृत्ति, आत्मधि। घट में भले आत्मधि नहीं है, किंतु घट को थोड़ी द्वैत का दर्शन है। घट थोड़ी जानता है कि पट है मठ है करके। द्वैत का अदर्शन तो घट को भी है। इसका मतलब विद्या का जो तुम स्वरूप बता रहे हो उसमें से आधा भाग तो घट में आ गया, तो घट में भी अर्ध विद्या है, ये बोलना पड़ेगा। यदि दोनों को मिलकर विद्या कहोगे तब ठीक। तो घटादय अर्ध विद्या भाजिन भागीदार स्युः। क्यों? सकल द्वैत विस्मृत है। घट को सभी द्वैत का विस्मरण है, किसी द्वैत का स्मरण घट को है ही नहीं है। ठीक, टीका देखिए। उभयमिति द्वैत विस्मृते अपि विद्यांशत्व अंगीकारे, द्वैत के विस्मृति को भी, मतलब क्या सिद्धांती चाहते हैं? क्या केवल आत्मबुद्धि ही विद्या है? अहम ब्रह्मास्मि, ये निश्चयात्मक वृत्ति है, वही विद्या है। द्वैत का विस्मरण ये कोई विद्या नहीं है। किंतु पूर्व पक्ष उसको जोड़ना चाह रहा है विद्या के साथ, और सिद्धांत उसका खंडन करते जा रहे हैं। ठीक है, चलिए। द्वैत विस्मृते अपि विद्यांशत्व अंगीकारे, विद्या का अंश, विद्या का एक भाग, विद्या का एक पार्ट मानोगे। किसको? द्वैत के विस्मृति को। द्वैत विस्मृते अपि विद्या अंशत्व अंगीकारे, विद्या का अंश, विद्या का एक भाग मानोगे तो अंगीकार करने पर जड़स्य अपि अर्ध विद्यात्व प्रसंग, जड़स्य घटस्य, तो घट को भी क्या कहना पड़ेगा? अर्ध विद्या का भागीदार। तो जड़स्य अपि अर्ध विद्या प्रसंग इति परिहरति, ऐसा परिहार कर रहे हैं तर्री इत्यादि शब्दों के द्वारा ग्रंथकार। तर्री घटादयति, आगे अत्र उपपत्तिम आह, है कि नहीं? तो घट में, अत्र मतलब इस घट में, घट अर्ध विद्या का भागीदार कैसा है? तो इसके लिए उपपत्ति दे रहे, हेतु दे रहे। अत्र उपपत्तिम आह, क्यों? सकल द्वैत विस्मृत है, समस्त द्वैत की विस्मृति है घट को, इसीलिए घट भी क्या हुआ? अर्ध विद्या का भागीदार होना चाहिए फिर। किंतु घट को कोई नहीं बोलता है कि अर्ध विद्या उसमें है करके, घट में ऐसा कोई बोलता नहीं है। अतः भाई विद्या का स्वरूप केवल आत्मधि ही है, द्वैत का विस्मरण नहीं। ये आगे के श्लोक क्या उतरने का? अस्मिन् एव पक्षे समाधिमतां पुरुषाणाम अर्ध विद्यात्वम अपि न स्यात् इति सोपहासम आह। ठीक है, और खंडन कर रहे सिद्धांति पूर्व पक्षी का। क्या कर रहे? अस्मिन् एव पक्षे, इसी पक्ष में। इसी पक्ष में मतलब कौन सा पक्ष? उभयम मिलितम विद्या, अस्मिन् एव पक्षे। ठीक है ना, मतलब दोनों को मिलकर विद्या कहना चाहिए, ऐसा जो लोग मानते हैं उन्हीं के पक्ष में। और एक संकट उनमें आएगा, आपत्ति आएगी। क्या? तो एक तो घट को अर्ध विद्या वाला बोलना चाहिए, किंतु ऐसा कोई बोलता नहीं। एक बात वो हो गई। दूसरी बात, जो कोई व्यक्ति निर्विकल्प समाधि कर रहा है, समाधि लगा रहा है, तो पूर्व पक्षी की दृष्टि से वो क्या हुआ फिर? विद्या वाला, क्योंकि उसमें आत्मबुद्धि भी है और द्वैत का आदर्शन भी है। किंतु सिद्धांति कह रहे ऐसा भी कोई यदि रहेगा, निर्विकल्प समाधि भी लगा रहा हो, तो वो अर्ध विद्या का भागीदार भी नहीं हो पाएगा। यदि तुम उभयम मिलितम विद्या कहोगे, तब दोनों को मिलकर विद्या कहोगे, तो जो समाधि वाला है वो तो अर्ध विद्या का भागीदार भी नहीं हो पाएगा, और घट तो अर्ध विद्या का भागीदार होगा। ऐसा संकट आएगा, अर्थात विद्या तो सिद्ध ही नहीं होगा कहीं पर। अतः उभयम मिलितम विद्या ये कहना ठीक नहीं, ये कहना है। लगा? चलिए, अस्मिन् एव पक्षे
समाधिमताम पुरुषाणाम, समाधि करने वाले जो पुरुष है, लोग हैं, उनमें अर्ध विद्यावत्व अपि न स्यात्, अर्ध विद्यावत्व भी उनमें सिद्ध नहीं होगा। किनमें? समाधि लगाने वाले पुरुषों में अर्ध विद्यावत्व अपि न स्यात् इति सोपहासम आह, उपहास पूर्वक कर रहे ग्रंथकार, उपहास कर रहे, उपेक्षा है कि नहीं, हंसी उड़ा रहे हैं ग्रंथकार। किसकी? पूर्व पक्षी की। पूर्व पक्षी की मतलब उभयम मिलितम विद्या, ऐसा बोलने वाले की। तो टीका श्लोक को देखिए। मशक ध्वनि मुख्यानाम विक्षेपाणाम बहुत्वतः तव विद्या तथा न स्यात् घटादीनां यथा दृढ़ा। मशक ध्वनि मुख्यानाम विक्षेपाणाम बहुत्वतः तव विद्या तथा न स्यात् घटादीनां यथा दृढ़ा। अन्वय घटादीनां यथा दृढ़ा विद्या, आगे तव, विद्या तथा, विद्या के बाद तथा, तथा तव न स्यात्। क्यों? मशक ध्वनि मुख्यानाम विक्षेपाणाम बहुत्वतः। हो गया? देखिए भैया, तो सिद्धांती कह रहे हैं कि घटादि नाम यथा दृढ़ा विद्या, घटादियों में जैसी दृढ़ है विद्या, अर्थात बिल्कुल उनको द्वैत का स्मरण नहीं है, द्वैत का विस्मरण नहीं है, द्वैत का आदर्शन ही है। किनको? घटादि को। भूल सी भी उसको, घट को, किसी द्वैत का स्मरण नहीं होता है। अतः उसकी विद्या कैसी हुई? कैसी हुई? घट की विद्या कैसी हुई? दृढ़ है कि नहीं? तो घटादि नाम यथा, घटादियों में जैसे दृढ़ा विद्या, विद्या दृढ़ है, तथा उस प्रकार तवनस्या, तुम्हारी नहीं होगी, समाधि करने वालों की भी विद्या दृढ़ नहीं हो पाएगी। बोलेंगे क्यों? हेतु दे रहे, मशक ध्वनि मुख्यानाम विक्षेपाणाम बहुत्वतः। जब आदमी समाधि लगाता है कि नहीं, तो भी कुछ इधर उधर से मच्छर गुनगुन करते कि नहीं, है कि नहीं, तब उसको बहुत दुख होता है। क्या? अरे क्या करे इस मच्छर को, बहुत हमको डिस्टर्ब कर रहे हैं। अर्थात भले उस समाधि करने वाले को बहुत ज्यादा जगत का स्मरण नहीं है कि नहीं, विस्मरण है, किंतु थोड़ा बहुत तो जगत का, द्वैत का स्मरण है, मशक का, विक्षेप का। तो ऐसे मशक की तरह बहुत सारे विक्षेप विद्यमान है। अर्थात थोड़ा ही क्यों न हो, द्वैत का स्मरण, द्वैत का दर्शन समाधि करने वाले को भी है। अतः पूरा पक्का द्वैत का दर्शन समाधि करने वाले को है क्या? नहीं। अर्थात उसकी विद्या दृढ़ नहीं है। किसकी तरह? घट की तरह। तो देखो फिर क्या गमत हो रही है, घट की विद्या दृढ़ हो रही है और तुम्हारी विद्या दृढ़ नहीं हो रही है। अतः अरे भाई पूर्व पक्षी, उभयम मिलितम विद्या, ये कहने का प्रयास तू मत कर, नहीं तो बड़ी आपत्ति आ रही है। ठीक है? घटादीनाम यथा दृढ़ा विद्या तथा तव न स्यात्, क्यों? मशक ध्वनि मुख्यानाम विक्षेपाणाम बहुत्वतः। ठीक है, देखिए, घटादीनाम यथा द्वैत विस्मरणम दृढ़म, घटादियों को जिस प्रकार द्वैत का विस्मरण दृढ़ है, मजबूत पक्का है, तथा तव, उस प्रकार तुमको समाधि में द्वैत विस्मरण न संभवती, उस प्रकार पक्का द्वैत का विस्मरण तुमको नहीं हो सकता है। थोड़ा बहुत तो द्वैत का स्मरण होगा ही समाधि करने वाले को भी। जब मच्छर काटेगा तब द्वैत का स्मरण होगा ना, थोड़ा बहुत। हाँ, तो द्वैत विस्मरणम न संभवती। क्यों? मशक ध्वन्यादीनाम अनेकेशाम विक्षेपाणाम सद्भावात् इत्यर्थः। ठीक, मशक कहते मच्छर को, तो ध्वनि कहते आवाज, गुनगुन करेंगे। तो मशक ध्वन्यादीनाम अनेकेशाम, अनेक प्रकार के विक्षेपाणाम सद्भावात्, अनेक विक्षेप विद्यमान होने के कारण। लग गया? चलिए फिर आगे चलिए, आगे के श्लोक क्या अवतरने का।
ननु आत्मज्ञानस्यैव विद्यात्वम न द्वैत स्मृति है इति शंकते। अब थोड़ा जगह पर आ रहा है कौन? पूर्व पक्षी। वो बोल रहा है एक काम करते फिर, आत्मज्ञानस्यैव विद्यात्वम, आत्मज्ञान ही विद्या है, बस इतना ही कहेंगे। न द्वैत विस्मृति, द्वैत की विस्मृति को, द्वैत के आदर्शन को विद्या नहीं कहेंगे। ठीक है ना? इस प्रकार की इस सिद्धांत है। और इस प्रकार के सिद्धांतों को लेकर है कि नहीं, उसके अनुकूल पुनः एक शंका कर रहा है। ठीक है ना? तो सिद्धांत तो ये बात हो गई, ननु आत्मज्ञान से विद्यात्व न द्वैत स्मृते इति, इस प्रकार सिद्धांतानुकूल अब शंका कर रहा है पूर्व पक्षी। देखिए, आत्मधीरेव विद्येति यदि तर्हि सुखी भव दुष्टचित्तं निरुन्ध्याच्चे निरुन्धि त्वं यथा सुखम्। आत्मधीरेव विद्येति यदि तर्हि सुखी भव दुष्टचित्तं निरुन्ध्याच्चे निरुन्धि त्वं यथा सुखम्। आत्मधीः एव विद्या इति यदि तर्हि सुखी भव दुष्टचित्तं निरुन्ध्यात् चेत् निरुन्धि त्वं यथा सुखम्। अन्वय, पहली पंक्ति सरल है। आत्मधीः एव विद्या इति यदि तर्हि सुखी भव, नीचे दुष्टचित्तं निरुन्ध्यात् चेत् त्वां यथा सुखम निरुन्धि। अर्थ देखिए, पूर्व पक्ष बोल रहा है भाई फिर ऐसा करते हैं कि आत्मधीयेव विद्या, बस आत्माकार बुद्धि अहम ब्रह्मास्मि इत्याकार जो यथार्थ निश्चय, उसी को अब कहेंगे क्या? विद्या। तो आत्मधीहि एव विद्या इति यदि, ऐसे यदि तुम मान रहे हो तो सिद्धांती बोल रहे वाह वाह, तब तो बहुत बढ़िया, ये तो हमको चाहिए। तर्हि सुखी भव, सुखी हो जा, आशीर्वाद दे रहे। कौन? सिद्धांती। किसको? पूर्व पक्षी। कोई बात नहीं, तब तो ठीक है। तब पुनः बोल रहा है पूर्व पक्षी, ये बात तो ठीक है, किंतु क्या करूं, मेरा चित्त बहुत दुष्ट है, बहुत इधर उधर दौड़ रहा है, उसका निरोध तो मुझे करना चाहिए, मेरा मन बहुत चंचल है। तो कोई बात नहीं, फिर ये तो हमारे लिए इष्ट ही है। सिद्धांती बोल रहे तुम्हारा चित्त दुष्ट है, बहुत इधर उधर दौड़ रहा है, और उसका तुम निरोध करना चाहते हो चित्त का, तो कोई बात नहीं, यथा सुखम, तुमको जैसा लगे वैसा, जिस साधन से चाहिए उस साधन से निरोध करना चाहते हो चित्तों का, भले करते बैठो, हमको उससे कोई लेना देना नहीं है। ये कह रहे हैं दुष्ट चित्तम निरुन्ध्यात्, निरोध करना चाहिए इति चेत, ऐसी बात है तो सिद्धांति करे त्वाम, हे पूर्व पक्षी तू यथा सुखम निरुन्धि, यथा सुखम, जैसा हो सके वैसा उसका निरोध कर लीजिए, हमको कोई उससे कोई कहना नहीं है, उसमें कुछ कहना नहीं है। ठीक है? टीका, आत्मधीरेवेति तत् अस्माकं इष्टम इति अभिप्रायेन आशीर्वादयति तर्हि सुखी भव इति, है कि नहीं? तो पहले पाद में जो बताया आत्मधीरेव विद्या इति, तो ये बात कहना हमारे लिए इष्ट ही है, सिद्धांती वो सोच रहे हैं, और वो हमारे लिए इष्ट होने के कारण उसको बेचारे को आशीर्वाद दे रहे सिद्धांती। देखिए, तद अस्माकम इष्टम, तद अस्माकम इष्टम, तद आत्मधीयेव विद्या, ये कहना अस्माकम इष्टम, इष्ट ही है, अनुकूल ही है, इति अभिप्रायेन, इस अभिप्राय से आशीर्वादयति, आशीर्वाद दे रहे हैं। कौन से शब्दों से? तर्हि सुखी भव इत्यादि पदों से। आगे, ननु आत्मधीयेव विद्या, पूर्व पक्षी बोल रहा है कि ठीक है, आत्मधीय ही विद्या है, बात ठीक, कोई बात नहीं, हमको मान्य हुआ। पूर्व पक्षी कह रहा है ननु आत्मधीयेव विद्या, अर्धविराम, सा न दुष्ट चित्ते संभवती, सा विद्या, सा विद्या दुष्ट चित्ते न संभवती, दुष्ट चित्त में उदित नहीं हो सकती है। यदि चित्त मन दुष्ट रहेगा, अशुद्ध रहेगा, तो उस दुष्ट चित्त में वह विद्या उदित नहीं हो सकती है। कौन बोल रहा है? पूर्व पक्षी।
सा न दुष्टचित्ते संभवती। अतः चित्त दोष परिहाराय, चित्त के दोष निवृत्त करने के लिए चित्त वृत्ति निरोध, चित्त वृत्ति का निरोध रूप योग हमको करना चाहिए। तो चित्त वृत्ति निरोध कार्य इति शंका अनुभाषते, इस शंक का अनुवाद कर रहे हैं श्लोक के उत्तरार्ध से। दुष्ट चित्तम निरुंध्याचेत त्वम यथा सुखम निरुंधी। ठीक है, और वो सिद्धांत के लिए इष्ट ही है, अनुकूल ही है। चित्त का निरोध करते बैठो, कोई दिक्कत नहीं। ये बात दुष्ट चित्त नीति तद अंगीकरोति, उसका निरोध करना अंगीकार कर रहे, मान्य कर रहे हैं सिद्धांती। तद अंगीकरोति किस शब्द से? निरुंधी त्वम यथा सुखम, तू यथा सुख मतलब जैसा चाहे वैसा उसका निरोध कर ले, कोई दिक्कत नहीं, मान्य कर लिया। हो गया जी। चलिए, तो विद्या का स्वरूप क्या हुआ फिर? केवल आत्मधि ही विद्या है। ठीक है, आगे अब आगे के श्लोक को पढ़ते हैं। तदिष्टमेष्टव्य माया माया मयत्वस्य समीक्षणात् इच्छन्नप्यज्ञवन्नेच्छेत् किमिच्छन्निति श्रुता। तत् इष्टम एष्टव्यम, एष्टव्य मायामयत्वस्य समीक्षणात् इच्छन् अपि अज्ञवत् न इच्छेत् किम इच्छन् इति ही श्रुतम्। ठीक है, अन्वय देखिए, पहली पंक्ति सरल है। तत् इष्टम एष्टव्य मायामयत्वस्य समीक्षणात्, नीचे नीचे इच्छन् अपि अज्ञवत् न इच्छेत् ही किम इच्छन् इति श्रुतम्। अर्थ देखिए भाई, क्या कह रहे? तत् इष्टम, सिद्धांती बोल रहे हैं। तत् मतलब वह हमारे लिए इष्ट ही है। तद मतलब क्या? चित्त का निरोध करना हमारे लिए तो ठीक है, ये इष्ट ही है। क्यों? कि चित्त का निरोध करने से अर्थात चित्त शुद्ध हो जाने से ये जगत मायामय है, यह ध्यान अच्छी तरह से उदित हो जाता है। इसलिए चित्त का निरोध करना हमारे लिए तो इष्ट ही है। देखिए, तत् इष्टम, इष्ट ही है। क्या? क्यों? तद इष्ट है मतलब चित्त का निरोध करना इष्ट है। क्यों इष्ट है? इसलिए कि एष्टव्य मायामयत्व से समीक्षणा। एष्टव्य, एष्टव्य अर्थात इच्छा करने योग्य जो हमारा है, कौन? मायामयत्व। क्योंकि हम चाहते हैं जगत के बारे में निश्चय होवे, ज्ञान होवे, कौन सा? मायामयत्व का। यह हमारे लिए इष्टव्य है, इच्छा का विषय है। तो इष्टव्य जो मायामयत्व, उस मायामयत्व जगत के बारे में मायामयत्व को देखना मतलब समीक्षणा, सम्यक तरह से देखा जाता है। चित्त का निरोध रहता है, चित्त शुद्ध रहता है तब, इसलिए चित्त का निरोध करना हमारे लिए इष्ट ही है। ये बात हो गई। अब आगे देखिए, इच्छन् अपि अज्ञवत् न इच्छेत् ही किमिच्छन् इति ही श्रुतम्। ठीक है, बात ये चल पड़ी थी क्या कि ज्ञानी पुरुष को भी प्रारब्ध के बल से इच्छा हो सकती है, वहां से विषय चला था। तब पूर्व पक्ष ने कहा था कि ज्ञानी को कैसी इच्छा होगी, और यदि इच्छा होगी तो श्रुति क्यों कर रही है कि इच्छन कैसे काम आए? किसी प्रकार की वो इच्छा न करता हुआ और इच्छा नहीं करता है, और किसके लिए इच्छा करेगा, किसकी इच्छा करेगा, ये सब कहा है, क्यों कहा है फिर? तो उस श्रुति का अभिप्राय अब पूरा हो रहा है कि क्या कि सिद्धांत यह है कि ज्ञानी पुरुष को भी प्रारब्ध के बल से इच्छा होती है। तब श्रुति की संगति कैसे लगाओगे कि इच्छन?
तब उसका उत्तर दे रहे कि भाई ज्ञानी पुरुष इच्छा तो कर रहा है, तो भी इच्छा नहीं कर रहा है। बोलेंगे ये कैसे? तो इच्छा कर रहा है, प्रारब्ध के बल से इच्छा हो रही है, किंतु अज्ञानी की तरह इच्छा नहीं कर रहा है। अज्ञानी जैसे अत्यंत आसक्तिपूर्वक किसी विषय की इच्छा करता है, दृढ़ आसक्ति उसमें होती है, ऐसी इच्छा ज्ञानी नहीं कर रहा है। और सामान्य इच्छा प्रारब्ध के बल से हो रही है। मतलब ज्ञानी पुरुष अज्ञानी की तरह इच्छा नहीं करता है और प्रारब्ध बल के बल से सामान्य रूप से इच्छा करता है। यही अभिप्राय है उस श्रुति का कि मिच्छन कस्य कामाय। यह श्रुति इस बात को नहीं कर रही है कि आज बात बिल्कुल इच्छा नहीं करता है ज्ञानी, ऐसा उसका अर्थ नहीं है। इच्छा तो कर रहा है किंतु अज्ञानी की तरह इच्छा नहीं कर रहा है, आसक्ति मूलक इच्छा नहीं कर रहा है, ये उसका अभिप्राय है। लगा पंक्ति? देखिए, इच्छन अपि आज्ञावत न इच्छे, है कि नहीं? इच्छन मतलब इच्छा करता हुआ भी अज्ञानी पुरुष की तरह न इच्छे, इच्छा नहीं करता है। ही किमिच्छन इति श्रुतम, किमिच्छन मतलब ये जो श्रुति है किमिच्छन कस्य कामाय, इस श्रुति का यही अभिप्राय है, यही अर्थ है। हो गया अर्थ जी? अब चलिए टीका को। तदिष्टम इति अस्माकम अपि इति शेषः, मूल में आया है ना श्लोक में तदिष्टम, तो उसमें उसके लिए शेष वाक्य समझना है। तदिष्टम मतलब अस्माकम अपि तदिष्टम, हमारे लिए भी वो बात इष्ट है। कौन सी? तत् चित्त का निरोध करना, ठीक है ना जी? तो चित्त का निरोध करना हमारे लिए भी इष्ट ही है, ऐसा कह रहे हैं कौन? सिद्धांती। तो वही तदिष्टम इति अस्माकम अपि इति शेषः, हम लोगों के लिए भी वो इष्ट ही है। कौन? तत् चित्त का निरोध, ठीक है। कुतः आगे, कुतः इति अतः, क्यों तुम्हारे लिए इष्ट है चित्त का निरोध? ये प्रश्न। कुतः इति अतः, कुतः मतलब चित्त का निरोध इष्ट क्यों है तुम्हारे लिए, सिद्धांतियों के लिए? तब उत्तर दे रहे एष्टव्य इत्यादि पंक्ति से, ठीक है ना? तो श्लोक में उत्तर दिया ना, एष्टव्य मतलब जो हमारे लिए इच्छित है। कौन? मायामयत्व बुद्धि जगत के बारे में वो अच्छी तरह से हो जाती है चित्त का निरोध होने पर, इसलिए हमारे लिए चित्त का निरोध इष्ट है। यह अर्थ वही दे रहे टीकाकार। चित्त दोषापगमे सती, चित्त के दोष नष्ट होने पर, अपगमे सती नष्ट होने पर, अद्वितीय आत्मज्ञानाय, अद्वितीय आत्मज्ञान होने के लिए अनुकूल। कौन? इष्यमाणम जगन मायामयत्वम सम्यक ईक्षते यतः, जिस कारण से अतः इष्टम, इसलिए हमारे लिए इष्ट है चित्त का निरोध। पंक्ति देखिए पुनः, चित्त दोषापगमे सती, चित्त का निरोध करेंगे तो क्या होगा? चित्त के दोष नष्ट होंगे, और चित्त के दोष नष्ट होंगे तो क्या होगा? जगत के बारे में मायामयत्व मिथ्यात्व बुद्धि हो जाएगी, और मिथ्यात्व बुद्धि हो जाएगी तो क्या होगा? अद्वितीय ज्ञान होने के लिए अनुकूल हो जाएगा। तो मुख्य करना है हमको क्या? अद्वितीय ज्ञान, अद्वितीय परमात्मा का ज्ञान। उसके लिए क्या चाहिए? जगत के बारे में मिथ्यात्व निश्चय, और जगत के बारे में मिथ्यात्व निश्चय होने के लिए क्या चाहिए? चित्त की शुद्धता, दोष की निवृत्ति। और चित्त की शुद्धता होने के लिए क्या चाहिए? चित्त का निरोध। इसलिए हमारे लिए चित्त का निरोध इष्ट है, क्योंकि चित्त का निरोध करोगे तो चित्त के दोष नष्ट होंगे, अर्थात चित्त शुद्ध होगा। चित्त शुद्ध होगा तो जगत मिथ्या है ये जल्दी बुद्धि में बैठ जाएगा, और जगत मिथ्या ये हो जाएगा निश्चय तो अद्वितीय बुद्धि अहम ब्रह्मास्मि ये बोध हो जाएगा। इसलिए हमको उस बोध तक जाने के लिए चित्त की शुद्धता अपेक्षित है, और उस चित्त की शुद्धता चित्त की निरोध से होगी। अतः हमारे लिए चित्त का निरोध होना इष्ट ही है। कौन बोल रहे हैं? सिद्धांति। पंक्ति लग रही ना? देखिए, चित्त दोषापगमे सती, टीका में, चित्त के दोष नष्ट होने पर अद्वितीय आत्मज्ञानाय, अद्वितीय आत्मज्ञान होने के लिए इष्यमानम जगन मायामयत्व, इष्यमान अर्थात वांछित, इच्छित, अपेक्षित। कौन? जगन मायामयत्व। किसके लिए अपेक्षित है?
जगत के बारे में मिथ्यात्व निश्चय होगा, है कि नहीं? होगा तो क्या होगा? अद्वितीय बुद्धि होगी। तो अद्वितीय ज्ञान के लिए, अद्वितीय आत्मज्ञान के लिए ईश्यमान कौन है? जगन मायामयत्व। ईश्यमानम ये विशेषण है उसका। जगन मायामयत्व का विशेषण कौन? ईश्यमानम। तो क्या अर्थ हुआ? ईश्यमानम जगन मायामयत्वम, है कि नहीं? वांछित जो जगत के बारे में मायामयत्व बुद्धि सम्यक ईक्षते। और किसके लिए वांछित है वो? हाँ, अद्वितीय आत्मज्ञान है। क्योंकि अद्वितीय आत्मज्ञान तब होता है जब जगत के बारे में मिथ्यात्व निश्चय हो जाता है। इसलिए हम लोगों को अद्वितीय आत्मज्ञान प्राप्त करने का प्रयास नहीं करेंगे तो भी चलेगा। क्या करना चाहिए फिर? जगत के बारे में मिथ्यात्व निश्चय, बस। जैसे स्वप्न के बारे में मिथ्यात्व निश्चय रहता है ना, वैसा जगत के बारे में दृढ़ मिथ्यात्व निश्चय हो जाता है कि कल्पना मात्र है, आभास है। पक्का अंतःकरण से, वृत्ति से निश्चय हो जाता है, तो अद्वितीय ज्ञान होने के लिए कोई देर नहीं लगेगी। इसलिए जगत के बारे में मिथ्यात्व निश्चय होना पहले है। ठीक है जी, चलिए अपने चित्त दोषापगमे सती अद्वितीय आत्मज्ञानाय, अद्वितीय आत्मज्ञान होने के लिए इच्छित जगन मायामयत्व सम्यक ईक्षते, यतः, जिससे, चित्त की शुद्ध होने पर, अतः इष्टम इत्यर्थ, इसलिए हमारे लिए इष्ट है। क्या? चित्त का निरोध। अतः इष्टम इत्यर्थ। अतः इष्टम, किम इष्टम? चित्त निरोध। उसके ऊपर लिख सकते चित्त निरोध हमारे लिए इष्ट है। अतः इष्टम इत्यर्थ। ठीक, पूर्ण विराम। अब आगे देखिए, एवं किमिच्छन, ये मंत्र का अंश है, भाग है कि नहीं? जिस मंत्र की व्याख्या ही यह तृप्ति प्रकरण है, उसका एक भाग है किमिच्छन। एवं किमिच्छन इति मंत्र अंशेन, मंत्र अंशेन, मंत्र भागेन, मंत्र के एक भाग से, अभिप्रेतम अर्थम उपपादितम, अभिप्रेत अर्थ, इस मंत्र के अंश का अभिप्रेत अर्थ क्या है, उसका उपादन, प्रतिपादन, कथन अभी तक किया। कहां से? श्लोक नंबर 136 से लेकर 190 तक, मतलब अभी तक, है कि नहीं? इसी प्रकरण में 136 से 190 तक उसका अभिप्राय प्रतिपादन किया। अब उसका अभिप्रेतम अर्थम उपपादितम, उपादन किया, उस उपादन किया, प्रतिपादन किया अर्थ का अब उपसंवरति, उपसंहार कर रहे हैं। किस पंक्ति से? 190 श्लोक के उत्तरार्ध से। इच्छन अपि अज्ञवत न इच्छेत, इस पंक्ति से। टीका, इच्छन अपि, इच्छा करता हुआ भी, अयम ज्ञानी अज्ञवत न इच्छेत, अज्ञानी की तरह नहीं चाहता है। अतः किमिच्छन इति श्रुतम, इसलिए किमिच्छन, इस श्रुति ने इसी बात को बताया है। इति योजना, इस प्रकार का संबंध, इस प्रकार का तात्पर्य है। हो गया जी। अब इस प्रकार का अभिप्राय वर्णन किया श्रुति का, क्यों, क्या कारण है, उसको बताना है, किंतु उसका विचार हम लोग कल करते हैं। ठीक। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।